नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए, परीक्षा नियंत्रक जिसको आप कह सकते हैं, एग्जाम कंट्रोलर के माध्यम से बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही थी। चाहे अगर बात की जाए पीजीटी परीक्षा स्थगित हो जाने के बावजूद भी इस परीक्षा को कराए जाने को लेकर जानकारी दी जा रही थी। इसके अलावा जो आपकी टीजीटी की परीक्षा होनी है इसको लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ रही थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ी गई है। उन्होंने इस मामले में बहुत सारी ऐसी बातें स्पष्ट की हैं जो आप सभी के लिए जानना और समझना बेहद आवश्यक है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षा के बारे में। सिर्फ परीक्षा के बारे में नहीं, परीक्षा की तारीख को लेकर और नई परीक्षा की तारीख के बारे में। जब से पुराने चेयरमैन गए हैं तभी से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उनको लेकर जो संकट के बादल हैं मंडराने लगे हैं। और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं थी कि जब उनके जाने के बाद से पीजीटी परीक्षा स्थगित भी हो गई। अब पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो जाने के बाद एक चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई और वो ये थी टीजीटी परीक्षा। क्योंकि टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में प्रस्तावित था। अब दिसंबर में होने वाली टीजीटी और पीजीटी जो स्थगित हो गई है उसको लेकर अभ्यर्थियों में बहुत सारी चर्चाएं तेज़ हो गई कि अब इस भर्ती में कितना और समय लगेगा, क्योंकि पहले ही 3 साल से ज़्यादा का समय लग चुका है ना। लेकिन अब इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नई जानकारी जारी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम कंट्रोलर, जो एक बड़ा पद होता है किसी परीक्षा को कराने के लिए। आप जानते हैं कि जो परीक्षा नियंत्रक होता है उसका काम ही परीक्षा को नियंत्रण में करना है, यानी कि परीक्षा को अपने आधार पर कराना है। तो परीक्षा कराने के लिए सबसे मेन अगर कोई पद है तो वो एग्ज़ाम कंट्रोलर का ही होता है। अब ऐसे में जो परीक्षा नियंत्रक हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनसे कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें पहले भी थी जब उनकी नियुक्ति हुई थी। हालांकि कुछ लोगों ने इनके ऊपर आरोप भी लगाए थे जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कुछ अनियमितता के आरोप लगे थे। लेकिन बाद में जो मामला है वो दफ़ा दफ़ा हो गया। ना सरकार ने इस मामले को ज़्यादा तूल दी और अभ्यर्थियों ने दी थी, लेकिन वो बाद में दब गई। लेकिन आज की तारीख में देवेंद्र प्रताप सिंह एग्ज़ाम कंट्रोलर की तरफ से बहुत सारी जानकारी आपकी परीक्षा को लेकर दी गई है। सबसे पहले मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। असल में हुआ क्या था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो जाने के बाद पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो जाने के बाद टीजीटी को लेकर भी सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं खड़ा किया जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपके जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि आपकी जो परीक्षा है, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या कार्यवाहक जो चेयरमैन हैं वो किसी परीक्षा को करा सकते हैं। अगर कार्यवाहक चेयरमैन किसी परीक्षा को करा सकते हैं तो कैसे करा सकते हैं, या अगर कार्यवाहक चेयरमैन परीक्षा नहीं करा सकते हैं तो भी बता दिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हर आयोग की अपनी नियमावली होती है और उस नियमावली के अंतर्गत ही सभी उनको जो कहीं ना कहीं अधिकार हैं वो दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई उप सचिव बनाया गया है तो शासन की तरफ से जब आदेश जारी होता है तो नियमावली में साफ लिखा होता है कि ये अधिकार होंगे जो उप सचिव के हाथ में होंगे। फिर ऐसे ही नंबर आता है आप सभी के लिए उप सचिव के बाद में, जो कि एग्ज़ाम कंट्रोलर का देखने के लिए मिलता है। उनको भी उनके जो अधिकार हैं बता दिए जाते हैं कि भाई आपके ये वाले अधिकार हैं और इन सभी अधिकारों का आप प्रयोग करके इन भर्तियों से संबंधित कुछ फैसले ले सकते हैं। अब अगर आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझनी तो ऐसे समझिए। देखो, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में जो कार्यवाहक चेयरमैन है उनके पास कुछ लिमिटेड ही राइट्स हैं भर्ती को कराने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि उनके पास में कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। नीतिगत फैसला का तात्पर्य होता है कोई ऐसा फैसला लेना जो भर्तियों की योग्यता से संबंधित है,
भर्तियों के अंदर कोई अलग तरीके का नियम व कानून लागू करना है, तो ये जो नीतिगत फैसले लेने होंगे वो परमानेंट चेयरमैन आने के बाद ही लिए जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का फैसला नीतिगत तो है नहीं, क्योंकि अगर भर्ती निकाली गई तो परीक्षा करानी है। तो आज की तारीख में अभ्यर्थी क्या करते हैं कि एग्ज़ाम कंट्रोलर देवेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात करते हैं। वो बताते हैं कि भर्तियों को लेकर क्या चल रहा है और क्या परीक्षा होने की जानकारी मिल रही है और कब तक ये परीक्षा होगी। तो देवेंद्र प्रताप सिंह जी के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई। उनका कहना ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए अब जो आपके एग्ज़ाम कंट्रोलर के रूप में नियुक्त हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि जो कार्यवाहक चेयरमैन है उनके साथ में संपर्क साधा जा रहा है। चूँकि वो अभी 1-2 दिन से आयोग में मौजूद थे लेकिन आज की तारीख में मौजूद नहीं है, तो ऐसे में उनके साथ में जो कहने की चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट किया जा रहा है कि शासन का क्या आदेश है और शासन इस बारे में क्या चाहता है। अगर कार्यवाहक चेयरमैन के थ्रू परीक्षा कराने को लेकर शासन निर्देश देता है तो वो परीक्षा कराए जाने को लेकर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे, ऐसा कहना है परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह का। आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो चेयरमैन हैं उनके हाथ में कौन कौन से वो अधिकार हैं और कौन कौन से अधिकारों का उपयोग करके परीक्षा करवाई जा सकती है, इसका भी अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि बाद में कोई कानूनी दांवपेच ना हो जाए। तो अगर मैं आपको 2 लाइन में बताने की कोशिश करूं कि आज की तारीख में जो देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं उन्होंने कहा है कि परीक्षा कराए जाने को लेकर हम शासन के साथ में संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और अगर शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिलते हैं तो हम इस परीक्षा को एज सून एज़ पॉसिबल कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो चीज़ होगी वो ये है कि क्या कार्यवाहक चेयरमैन के पास में राइट्स हैं परीक्षा को लेकर, क्या क्या चीज़ें वो ऐसा जो कर सकते हैं परीक्षा के संबंध में, इसको लेकर भी अध्ययन किया जा रहा है। और जैसे ही चीज़ें स्पष्ट होंगी उसके बाद से उनकी तरफ से इस परीक्षा को कराए जाने को लेकर जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो अभी के लिए मात्र पीजीटी की परीक्षा ही स्थगित हुई है। टीजीटी की परीक्षा में अभी समय भी है, मैंने सुबह की वीडियो में अभी बताया था 2.5 महीने का समय बचा है। अगर आयोग चाहे तो परीक्षा करा सकता है, अगर परीक्षा कराने की मंशा है तो। अगर परीक्षा कराने की मंशा ही नहीं है तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। इसलिए जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर लगातार सवाल करते हैं कि सर अब तो थोड़ा ही समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं है। देखो समय तो है, इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन परीक्षा कराने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक फाइनल जो कॉल है वो लेनी होगी कि हम परीक्षा कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। अगर कराना चाहते हैं तो समय है, और जब कराना ही नहीं है तो चाहे आपको 6 महीने का समय क्यों ना दो, 3 साल में नहीं हुई तो अभी क्या ही होगी। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।